स्कूल की ट्रिप की पहली रात काफ़ी अजीब साबित हुई थी। पहले तो आधे रास्ते अचानक स्कूल बस खराब हो गई, फिर मजबूरन एक वीरान में बना होटल लेना पड़ा और अब अचानक रात के 2 बजने को है तो अंकुर के कमरे में एक अजीब सी बू आ रही है। अंकुर का दोस्त चेतन उसके साथी दिव्यम को यह बात बता ही रहा था, तभी अचानक अंकुर हाँफते हुए उनके कमरे में दाखिल हुआ। उसकी यह हालत देख वो दोनों भी काफी घबरा गए और हड़बड़ाते हुए पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ, इतना डरा हुआ क्यों नजर आ रहा है। अंकुर की आंखों की पुतलियां मानो फटने को थी, उसकी सांसें फूल रही थी और बदन लगातार कांप रहा था। उसने अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा, भाई हमने इस स्कूल ट्रिप में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुन चेतन और दिव्यम भी हैरत में थे। उन्होंने फौरन इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि उसने अपने कमरे के बाहर एक अजीब सी औरत को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी, बाल दूध सा सफेद मगर चेहरा पूरा काला, होटल के कमरे के पास मुझे ही घूर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चेतन और दिव्यम समझ गए अंकुर बिना बात के ही डरा हुआ है। स्कूल ट्रिप के दौरान देखी भूतिया फिल्म का खौफ अभी भी उनके जहन में कैद है। उन्होंने उसे समझाया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये होटल बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ इस होटल के अंदर नीचे वाली फ्लोर पर एक मंदिर भी है। मगर अंकुर ने तो खौफ का मंजर अपनी नजरों के सामने देखा था, वह कैसे इस बात से राजी हो सकता था। उसे यकीन दिलाने के लिए चेतन और दिव्यम ने उसे साथ लेकर बाहर जाने का फैसला किया। अंकुर डरा हुआ था, उसके लाख मना करने के बाद भी वो नहीं माने और उसे साथ में लेकर इस खौफ में रात के बीचों बीच बाहर की तरफ निकल पड़े। होटल से कुछ ही दूरी पर पहुंचने पर अचानक दिव्यम को प्यास लगी। उसने कहा, मुझे आसपास पानी बहने की आवाज सुनाई दे रही है, यहाँ आसपास कोई नदी या तालाब जरूर है। इसी तलाश में तीनों पानी ढूंढने के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में तालाब तो मिल गया मगर वो होटल का रास्ता भूल गए। इतने घने जंगल में मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। अब रात के करीब 3 बजने को थे और तीनों को हल्का हल्का डर लगने लगा। तीनों जैसे तैसे रास्ता तलाशने में लग गए। अचानक चेतन अंकुर और दिव्यम से अलग हो गया। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें महसूस हुआ कि चेतन उनके साथ नहीं है तो वो डर गए और जोर जोर से चिल्लाकर उसे आवाज लगाने लगे, मगर दूसरी ओर से सिर्फ सन्नाटा लौटकर आ रहा था। तभी अचानक अंकुर को महसूस हुआ जैसे कि थोड़ी दूर पर मौजूद झाड़ियों के बीच बैठकर हंस रहा है। उनका खौफ अब धीरे धीरे उफान चढ़ने लगा, मगर वो चाहते हुए भी बिना चेतन को साथ लिए होटल नहीं लौट सकते थे। ऐसे में उन्होंने झाड़ियों की तरफ बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वो उसके करीब जाते हंसने की आवाज धीरे धीरे और भी तेज हो जाती है। जैसे ही उस झाड़ियों के करीब पहुंचे उन्होंने देखा कि चेतन के हाथ में कुदाल है और वो जोर जोर से हंसते हुए एक कबर खोद रहा है। ये देख अंकुर जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो चेतन, इधर आओ। इसी के साथ दिव्यम उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक चेतन ने पलटकर गुस्से से कुर्राते हुए उन्हें घूरा। उसकी नजरें बेहद डरावनी थी, इसी कदर मानो वो बस उनकी मांस को नोचने दौड़ रही है। अंकुर पहले उस बुढ़िया को देखकर खौफ में था, मगर अब ये मंजर उसे और भी पागल कर रहा था। तभी दिव्यम ने होश संभाला और चेतन पर चिल्लाया, क्या हो गया चेतन, होश में आओ। अभी दिव्यम ने अपनी बात पूरी ही की थी कि अचानक चेतन की आंखें चमकने लगी। सुर्ख रंग और मुंह से निकलती अजीबोगरीब आवाज के साथ उसने अंकुर की तरफ इशारा किया, मानो वो अंकुर से कुछ कहना चाह रहा हो। दिव्यम और अंकुर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी दिव्यम को लगा हो ना हो जो कुछ भी चेतन पर हावी है उसका अगला शिकार अंकुर हो सकता है। उसने फौरन अंकुर को चौकन्ना कर दिया और खुद चेतन के करीब जाने का फैसला किया। जैसे ही वह धीमे कदमों से चेतन के करीब पहुंचा, चेतन ने कुदाल के हैंडल को अपने सिर पर दे मारा, जिससे वो बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गया। बेहोशी के बाद भी दिव्यम ने चेतन के पास जाने की कोशिश की तो एक अजीब सी आवाज ने पूरे माहौल को पूरी तरह नहला दिया और अचानक ही सब कुछ शांत हो गया। अंकुर और दिव्यम समझ गए कि शायद अब उनका दोस्त उनके साथ इस दुनिया में नहीं रहा।
दोनों बुरी तरह डर कर रोने लगे। एक रात नामालूम उनके लिए कितने खौफनाक तोहफे लेकर आई थी। ये वक्त मातम मनाने का नहीं था, बल्कि होटल लौटने के रास्ते की तलाश करने का था। अगर जल्द से जल्द उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है उस ताकत का अगला शिकार अंकुर और दिव्यम में कोई भी हो सकता है। दोनों होटल के रास्ते तलाशते हुए एक खंडहर में जा पहुंचे। ये खंडहर अंधेरे में गुम था, लेकिन उन्होंने वहां कुछ सूखे लकड़ियां देखी। उन्हें ख्याल आया कि इस अंधेरी रात में उन्हें अगर आग की रोशनी मिल जाए तो ये रास्ता उनके लिए थोड़ा आसान हो सकता है। इसके साथ ही वो दोनों आग जलाने की कोशिश करने लगे, मगर आग जलाए भी तो कैसे? ना उनके पास लाइटर था और ना ही माचिस। वो आसपास ही कुछ ढूंढने लगे, लेकिन तभी उस खंडहर में एक अजीब से चीख गूंज उठी। ये आवाज चेतन की थी। अंकुर और दिव्यम ने फिर एक बार चेतन की तलाश शुरू की, लेकिन इस बार दिव्यम ने देखा वो चेहरा जो शायद इस पूरी हरकत के पीछे एक असल वजह था। दिव्यम के सामने थी वह बूढ़ी औरत जिसका जिक्र अंकुर ने किया था। वही अजीब सी बूढ़ी औरत, झुकी कमर, दूध से सफेद बाल और चेहरा भूरा काला। वो दिव्यम को बस घूरे जा रही थी। तभी पीछे से अंकुर आया। दिव्यम फौरन अंकुर की तरफ भागा और उसे साथ में लेकर भागने लगा। तभी अंकुर ने अपना हाथ छुड़ाया और जोर जोर से हंसने लगा। ये देख दिव्यम हैरत में पड़ गया। देखते ही देखते उस बूढ़ी औरत की शक्ल में तब्दील हो गया। दिव्यम डरा हुआ था। वो समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, लेकिन वो इतना समझ गया था कि जो कुछ भी अब तक हुआ है उसके पीछे की असल वजह अंकुर था। उनका जंगल में यूं ही रात आना, चेतन का गायब होना अंकुर की ही हरकत थी। दिव्यम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने उसके सिर पर झपट्टा मारा और उसे मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह पुलिस ने जंगल से लाश बरामद की। ये लाश थी दिव्यम की। वही पुलिस को चेतन बेहोश हालत में पड़ा मिला। जब 2 दिन तक अस्पताल में बेसुध पड़े रहने के बाद इस पूरी वारदात से जुड़ी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि किस तरह आधी रात को वो तीनों बाहर निकले और थोड़ी देर बाद समझ आया कि उनके साथ अंकुर नहीं बल्कि वही इलाके की चुड़ैल है। फिर जब वह उस पर हावी हुई तो उसने खुद को कुदाल मार दी, जिससे वो बेहोश हो गया। शायद उन्हें लगा कि चेतन की मौत हो गई, इसीलिए उसे छोड़कर आगे बढ़ गए, इसलिए वो जिंदा बच गया। पुलिस ने पूरे मामले में अंकुर का मामला जाना तो फौरन उनके घर में इत्तला किया, जहां पता चला अंकुर का मौत 2 दिन पहले ही हो गई थी। वो आपत्तिजनक हालत में कमरे के पंखे से लटका पाया गया था। इसी बीच होटल के स्टाफ ने भी खुलासा किया ये हरकतें चुड़ैल की है, जो इस इलाके में अक्सर भटकते राहगीरों की खून से अपनी सालों की प्यास बुझाती आ रही है। वो जानती थी बच्चों के स्कूल की ट्रिप आने वाली है, इसलिए उसने अंकुर बनने का ये पूरा खेल रचा। मगर वो चुड़ैल कौन थी और उन जंगलों में क्यों घूमती थी, इसका खुलासा कोई नहीं कर पाया।